नमस्कार मित्रों, इतिहास साक्षी है कि सच्ची मित्रता की पहचान उस समय होती है जब संकट की घड़ी में पूरा विश्व आपके विरुद्ध खड़ा हो और तब भी कोई एक मित्र बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रचार के चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहे। आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं वो केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नहीं है, ना ही ये किसी हथियार सौदे या परमाणु समझौते की गाथा है। ये कहानी है मानव शक्ति, रणनीतिक चतुराई और उस कूटनीति की जिसने चुपचाप पूरी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे दी। अब तक दुनिया ने भारत और रूस के रिश्तों को केवल तेल, गैस और रक्षा समझौतों के चश्मे से देखा है, परंतु पर्दे के पीछे नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसी बिसात बिछ चुकी थी जिसकी भनक ना तो वॉशिंगटन को लगी, ना ही वैश्विक थिंक टैंकों को। ये वो चाल थी जिसने न केवल रूस की डूबती अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी, बल्कि भारत की बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा और रणनीतिक स्वायत्तता की समस्या का भी समाधान प्रस्तुत किया। इस कहानी के केंद्र में हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रूस की वो पीड़ा जो दुनिया से छुपी रही, ऊपरी तौर पर रूस आज भी एक महाशक्ति दिखाई देता है। उसके पास ऊर्जा संसाधनों का असीम भंडार है, परमाणु हथियार हैं और विशाल भूभाग है। लेकिन इस चमकदार आवरण के भीतर रूस एक गहरे संकट से जूझ रहा था, मानव संसाधन का अभाव। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही रूस की जनसंख्या संरचना बिगड़ती चली गई, जन्म दर गिरती गई, जनसंख्या वृद्ध होती गई और युवा कार्यबल सिकुड़ता चला गया। हालात तब और गंभीर हो गए जब यूक्रेन के साथ संघर्ष शुरू हुआ। लाखों युवाओं को सेना में झोंक दिया गया और हजारों शिक्षित नागरिक युद्ध से बचने के लिए देश छोड़कर चले। परिणाम स्वरूप रूस के उद्योग ठप होने लगे। कारखानों में मशीनें थीं, लेकिन उन्हें चलाने वाले हाथ नहीं। बंदरगाह थे, पर मजदूर नहीं। निर्माण परियोजनाएं थीं, पर इंजीनियर नहीं। स्थिति इतनी विकट हो चुकी थी कि रूस में बेरोजगारी दर 2% से भी नीचे आ गई। सुनने में ये अच्छा लगता है, पर आर्थिक भाषा में इसका अर्थ था नौकरियां हैं, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। रूसी सरकार के आंतरिक आकलन के अनुसार यदि तत्काल 1,10,00,000 कामगार नहीं मिले तो बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के ही रूसी अर्थव्यवस्था स्वयं ढह सकती थी। मध्य एशिया से भरोसा क्यों टूटा? परंपरागत रूप से रूस कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों से श्रमिक बुलाता रहा है। लेकिन वर्ष 2024 में मॉस्को में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने स्थिति बदल दी। जांच में कुछ तार मध्य एशियाई प्रवासियों से जुड़े पाए गए। इसके बाद रूसी समाज में गहरा अविश्वास फैल गया। पुतिन समझ गए कि अब उन्हें केवल श्रम नहीं चाहिए, बल्कि विश्वसनीय श्रम चाहिए। ऐसा कार्यबल जो अनुशासित हो, कानून का सम्मान करता हो और जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। यहीं पर रूस की नजर एक बार फिर अपने पुराने भरोसेमंद मित्र भारत पर गई। भारत की स्थिति, संकट में अवसर। उसी समय भारत की स्थिति भी अलग दिशा में जा रही थी। अमेरिका और यूरोप में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बन रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति भारतीय पेशेवरों के लिए रास्ते कठिन कर रही थी। ब्रिटेन, कनाडा, हर जगह नियम सख्त हो रहे थे। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हर साल लाखों युवा नौकरी के लिए तैयार होते हैं। मोदी सरकार ने इस परिस्थिति को कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक अवसर के रूप में देखा। वो गुप्त समझौता जिसने इतिहास बदल दिया। दिसंबर 2024 में पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मंच पर औपचारिक बातें हुईं। कैमरे मुस्कुराहटें कैद करते रहे, लेकिन असली खेल बंद कमरों में हुआ। दोनों देशों ने एक अस्थायी श्रम प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कोई अवैध प्रवास नहीं था, बल्कि सरकार से सरकार का आधिकारिक अनुबंध था, पूर्ण सुरक्षा, कानूनी अधिकार और तय वेतन के साथ। इस समझौते को जानबूझकर बेहद गोपनीय रखा गया। आंकड़े जो कहानी कहते हैं, 2021 तक रूस में केवल लगभग 5,000 भारतीय थे, वो भी ज्यादातर छात्र या पर्यटक। लेकिन इस समझौते के बाद ये संख्या बढ़कर 56,000 प्लस हो चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में ये आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो सकता है। ये भारतीय सामान्य मजदूर नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो रूसी रक्षा कारखानों में लड़ाकू विमानों के पुर्जे बना रहे हैं। पनडुब्बी मारो कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर